28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान युद्ध पिछले 7 दिनों से जारी है। इस जंग में जहां अमेरिका और इजराइल शिया देश पर पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी खतरनाक मिसाइलों और सुइसाइड ड्रोन से कहर बरपा रहा है। ईरान के टारगेट पे अरब के वो देश हैं जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। तस्वीरें दुबई के बुर्ज अल अरब होटल की है, जहां ईरानी ड्रोन के हमले के बाद आग लग गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान मध्यपूर्व के देशों को आखिर क्यों ही टारगेट कर रहा है, रियाद से कतर तक क्यों हमला कर रहा है। ईरान हमले में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। उनमें पहला है अरब देशों के ऑयल एक्सपोर्ट को बाधित करना और दूसरा है अरब देशों के पर्यटन पर चोट पहुंचाना। ईरान ने मध्यपूर्व के देशों समेत कुल 13 देशों को सीधे टारगेट पे लिया है। इनमें पहला नाम है बहरीन का। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान ने मध्यपूर्व में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े बेस कतर को भी टारगेट किया है। यहां लगे अरबों डॉलर के रडार और सर्वेलांस उपकरण चौपट कर दिए हैं। ईरान के टारगेट पे मध्यपूर्व में मौजूद सबसे मशहूर पर्यटन स्थल दुबई है। ईरान दावा करता है कि उसके टारगेट पे मध्यपूर्व मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस है, जबकि दुबई में कोई अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं है। ईरान ने यूएई के अमीरात अबू धाबी पर भी हमला किया है। अबू धाबी में अमेरिका का बड़ा सैन्य बेस अल दफरा मौजूद है। ईरान ने मध्यपूर्व के सबसे बड़े देश सऊदी अरब को भी टारगेट किया है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यहां अमेरिका का बड़ा सैन्य बेस है। ओमान में अमेरिका का कोई स्थायी बेस नहीं है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने ओमान को भी टारगेट किया। यह भी दिलचस्प है कि ओमान ने ही अमेरिका ईरान के बीच वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा तेहरान के टारगेट पर जॉर्डन भी है। जॉर्डन में अमेरिका का बड़ा सैन्य बेस है और जॉर्डन खुलकर ईरान के खिलाफ है। इसके अलावा ईरान के निशाने पर सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस भी है। ईरान के निशाने पर अरब देशों के अलावा साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान भी है। यहां भी IRGC ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। अमेरिका और इजराइल के हमले पर ईरान का भीषण पलटवार जारी है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन को सीधे टारगेट कर रही हैं। ईरान के निशाने पर इजराइल के अलावा हर वो अरब देश है जिनकी धरती का इस्तेमाल अमेरिका ईरान को टारगेट करने के लिए कर रहा है। इनमें सऊदी अरब से लेकर दुबई तक और बहरीन से लेकर जॉर्डन तक शामिल हैं। ईरान के बारूदी प्रतिकार के निशाने पर यूरोपीय मुल्क साइप्रस और ग्रीस के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश अजरबैजान तक आ गया है। अट्ठाईस फरवरी को बहरीन के मनामा पर हुआ यह हमला ईरान के बारूदी पलटवार का सबसे बड़ा सबूत है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। ईरान ने 1 मार्च को भी अमेरिकी नेवल बेस पर हमला कर इसे पूरी तरह से पंगु बना दिया है। ईरान ने दुबई के बुर्ज अल अरब को धुआं कर दिया है। हालांकि बुर्ज अल अरब दुबई का मशहूर होटल है, लेकिन ईरान ने इसे भीषण चोट पहुंचाई है। शिया देश के टारगेट पर दुबई का पाम जुमेरा भी है। इस रिहायशी इलाके को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने धुआं कर दिया है। दुबई की चमक दमक के बीच इन दिनों मिसाइलों और ड्रोन के हमलों की दहशत है। यहां ईरान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। दुबई पर हमले का एक और वीडियो देखिए। दुबई में जैसे ही मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी ईरान ने सीरियल स्ट्राइक की है।
ईरान का दावा है कि उसके टारगेट पर सऊदी के वो ठिकाने हैं जहां से अमेरिकी आर्मी ऑपरेट कर रही है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जंग का आगाज किया था। उसी दिन ईरान ने काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी थी और कुछ ही घंटों में पूरे मिडिल ईस्ट को वार जोन में बदल दिया था। ईरान के लगातार ड्रोन और मिसाइलों के हमले ने अरब वर्ल्ड में गुस्सा भड़का दिया है। 28 फरवरी के हमले के बाद जिन अरब देशों ने ईरान के समर्थन में बयान दिए थे, अब उन्हीं पर IRG से मिसाइलें दाग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरब देश भी अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होंगे? विशेषज्ञों का दावा है कि GCC के देशों ने अपने यहां मौजूद ईरान की प्रॉपर्टी को सीज करने का ऐलान करने के साथ ही ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल भी फूंक दिया है। मध्य पूर्व के देशों पर ईरानी हमले में जो सबसे खास बात है वो ये कि ईरान के टारगेट पर अरब में मौजूद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के देश हैं। 1981 में बनाए गए खाड़ी सहयोग परिषद में मध्य पूर्व के 6 अमीर देश शामिल हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। GCC के इन 6 देशों में से 4 यानी बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और कतर में अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं, लेकिन ओमान और UAE में अमेरिका का कोई एक्टिव और स्थायी मिलिट्री बेस नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ईरान, ओमान और UAE को भी टारगेट कर रहा है। मध्य पूर्व की सियासत पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान GCC के देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।